नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं पुष्पिंदर स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल सैलरी ज्ञान में, जहां मिलती हैं आपको सैलरी और पीएसयू से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियां। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एचपीसीएल के बारे में। एचपीसीएल ने ऑफिसर्स के लिए, जूनियर इंजीनियर्स के लिए, लॉ वालों के लिए, एचआर वालों के लिए, सेफ्टी ऑफिसर के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफिसर के लिए, आईएएस इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर के लिए, सबके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया वैकेंसी निकाली हुई। टोटल 200 प्लस वैकेंसी निकाली हुई है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। जी हाँ दोस्तों, 65 पेज का नोटिफिकेशन है। मुझे पता है आप लोग नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैंने पढ़ लिया है, क्योंकि मेरा काम है आप लोगों को बताना। तो मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लिया है, आप लोगों से पढ़ा नहीं जाएगा, क्योंकि आपका जो पेशेंस है वो हो चुका है बहुत कम रीलों को देख देख के। तो इसलिए रील देखना कर दीजिए कम। हमारे मतलब आपको मत सिखा। अब देखो सुनो, मैं आपको काम काम की बात बता देता हूँ, क्योंकि 65 पेज तो मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा। और 65 पेज में से कम 25 पेज में लिखी हुई है रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मुझे पता है रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जिस हिसाब का इंडिया में करंट में आलम चल रहा है, उस हिसाब से इंडिया में कोई भी नौकरी आपको किसी भी लेवल की, किसी भी रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ मिल जाएगी, आप कर लेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा हमारे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हो रखी है। गजब बेइज्जती है। तो काम की बात सुनते हैं। सबसे पहली बात, किस किस के लिए वैकेंसी निकली हुई है। वैकेंसी निकली हुई है सबसे पहले एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए। उसमें आपके पास कोई सी भी डिग्री हो चल जाएगा। कोई सी भी होगी ना, बिल्कुल आपके पास 3 ईयर डिग्री होनी चाहिए, कोई सी भी चल जाएगा। दूसरा, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए निकली हुई है। जूनियर एग्जीक्यूटिव में सिविल, मैकेनिकल और केमिस्ट्री, ध्यान से, सिविल, मैकेनिकल और केमिस्ट्री, इनके लिए वैकेंसी निकली हुई है। फिर निकली हुई है एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी। एग्जीक्यूटिव में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और केमिकल, इन 4 के लिए निकली हुई है एग्जीक्यूटिव में। उसके बाद एचआर की वैकेंसी निकली हुई है, लॉ के लिए वैकेंसी निकली हुई है, सीए के लिए निकली हुई है, और नीचे सारी की सारी सीनियर पोजीशन के लिए निकली हुई है, जहां पे सबको एक्सपीरियंस चाहिए। मुझे पता है आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोगों के पास एक्सपीरियंस होगा नहीं। मेरी ऐसी ऑडियंस है नहीं जो कि एक्सपीरियंस वाले लोग जो नौकरी कर रहे हैं वो इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। तो अब ये तो थी इनके लिए वैकेंसी निकली हुई है। सैलरी देखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बढ़िया है। 10 लाख रुपए से सीटीसी आपका शुरू हो रहा है और लगभग 17 लाख रुपए तक जाएगा एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में। बाकी सीनियर लोगों के लिए तो अलग ही चल रहा है, उससे आपको मतलब नहीं है, बिकॉज आपके पास एक्सपीरियंस है नहीं। सीनियर जो भी पोजीशन है उन सब में एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। अब सैलरी अगर आपको एग्जीक्यूटिव की देखनी है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगी। जूनियर इंजीनियर की सैलरी में थोड़े टाइम में बना दूंगा। तो ये तो थी आपकी कि किस किस के लिए वैकेंसी निकली है और सैलरी, ठीक है। अब उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, मेन बात है सिलेक्शन कैसे होगा। जी हाँ दोस्तों, गेट के थ्रू कोई सिलेक्शन नहीं होने वाला है। मुझे नहीं पता है क्यों नहीं ले रहे हैं गेट के थ्रू, बट बहुत सारी पीएसयूज आजकल गेट के थ्रू नहीं ले रही हैं। अब जो सिलेक्शन है, सिलेक्शन का भी इन्होंने कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं बताया। इन्होंने सारे के सारे सिलेक्शन प्रोसीजर जितने भी इंडिया में होते हैं वो सबके सब लिख दिए हैं। कैसे लिख दिए हैं? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, या फिर आपका रिटन टेस्ट भी हो सकता है, या फिर आपका स्किल टेस्ट भी हो सकता है, टाइपोग्राफी टेस्ट हो सकता है, आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट हो सकता है, आपका जीटी होगा, जीटी होगा। किस पोस्ट के लिए किस तरीके से टेस्ट होगा ये अभी वो बाद में बताएंगे, अभी तो नहीं बताया, ठीक है। तो कुछ भी होगा, लेकिन रिटन टेस्ट तो होना ही होना है, मतलब रिटन या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ये सारी लाइट भी अभी जानी थी। कुछ भी होगा तो रिटन टेस्ट तो होगा ही होगा, ठीक है। अब ये तो हो गई, रिटन टेस्ट होगा, जीडी जीटी होगा। उसके बाद बहुत सारे मेडिकल के टेस्ट होंगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा सब कुछ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, बट जरूरत नहीं है पढ़ने की, क्योंकि पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, जो कि आपके टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, और एप्टी पे, ठीक है। एप्टी मतलब एप्टीट्यूड, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात। सिलेक्शन प्रोसेस के बाद अब हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। जो फॉर्म भरने की डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 1 तारीख से। 1 जून मतलब आज से स्टार्ट हो चुका है। जो लास्ट डेट है वो है 30 जून। अब जो लोग सीनियर कैटेगरी, मतलब जो लोग सीनियर वाले में बनने वाले हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए 15 जुलाई तक की डेट दी हुई है, लेकिन आपको उससे नहीं फर्क पड़ना चाहिए। आपको आज ही इस फॉर्म को, इसको भर देना है। जिस आदमी को नौकरी नहीं मिल रही है, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। एचपीसीएल बढ़िया कंपनी है, आगे का फ्यूचर भी एकदम ठीक ठीक अभी तो लग रहा है, बिकॉज काफी एग्रेसिव हो रही है। मैं उसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं, इसलिए बता रहा हूं, आगे आने वाले टाइम में भी एचपीसी बढ़िया करेगी। तो आई होप दोस्तों वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना है। अगर आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, जाके पढ़ लीजिए। अगर आपको एग्जीक्यूटिव की सैलरी जाननी है 17 लाख वाले सीटीसी की, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, जाके देख लीजिए। आज के वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी मोटिवेटेड। नमस्ते।